नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस सिरसा पर। आज का जो हमारी क्लास रहेगी, जो करंट के जो मुद्दे जिसके अंदर हो रहा है इजराइल और ईरान का युद्ध, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में इतनी दुश्मनी कैसे बन गई। जब शुरुआती दौर में इनका माने तो इनके बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, एक मैत्रिक संबंध और एक व्यापारिक संबंध इनके बीच में काफी हद तक थे। लेकिन बाद में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई या क्या स्थिति इसमें बन गई जिससे आज के बीच इनके बीच में इतने ज्यादा हमें वार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें देखना होगा ईरान और इजराइल की लोकेशन क्या है। तो हम देखें तो ये आ गया हमारा मिडिल ईस्ट। जब हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया के हम जब वेस्ट में जाएंगे तो इधर आ गया हमारा ईरान और ये आ गया इजराइल। ये जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है, जो एशिया का एक पार्ट है। ठीक है, ये आ गया ईरान और इधर आ गया छोटा सा कंट्री जो कौन सा इजराइल है। और इजराइल और जो फिलिस्तीन है आपस में एक दूसरे के कंबाइन एक दूसरे से बने हुए हैं। यहीं पर इनके बीच में क्या आता है, हमारा एक कंट्री वो एरिया आता है जिसका नाम है जेरूसलम। ठीक है, और एक यहाँ पर एक एरिया आ गया जिसका नाम है तेल अबीब, जो इसकी राजधानी है। और यरूशलेम भी इसको ये राजधानी कंसीडर करता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपको पता लगी। यहाँ यही वो रास्ता जिसे हम हार्मुज जल संधि बोलते हैं। ये फारस की खाड़ी आती है, ये अरब सागर आते हैं। इनके बीच में जो यहाँ से ट्रांसफर का काम होता है, इसमें ऑयल और गैस वगैरह ट्रांसफर होती है। तो हार्मुज जल संधि जो ईरान ने इसको रोका हुआ है यहाँ से। ठीक है, जिस कारण से हमारे जो मुंबई या कांडला पोर्ट है जहाँ से ये क्या होता है सप्लाई या चेन सप्लाई जो रुक गई है, वही रीजन इसके पीछे मेन है। ठीक है, तो इनके पीछे आज लड़ाई क्यों है, इसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करेंगे। जो इजराइल है वो क्या है, एक यहूदी कंट्री है। यहूदी या ज्यूश जिनको बोलते हैं, तो वो एक कंट्री है इजराइल। और दूसरा जो ईरान है वो क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक के अंदर भी एक शिया कंट्री है, और जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, शिया मुस्लिम को बढ़ावा देना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर जो इराक है, कभी ईरान और इराक के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था, उनके बीच में भी युद्ध था। इसके पीछे रीजन था, जो इराक है वो क्या है, सुन्नी जो संप्रदाय है मुस्लिम के अंदर उसको फॉलो करता है। ईरान क्या है, शिया को। तो शिया को बढ़ाने के लिए इनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इनके पीछे जो रीजन है, इसमें मेन हमें 3 रीजन देखने को मिलते हैं जो ऐतिहासिक तौर पर है। एक है इनके बीच में साइकस पिकार्ड समझौता। ठीक है, साइकस जो एक थे अंग्रेज ब्रिटिश थे, और पिकार्ड क्या थे, एक फ्रेंच थे। पूरे वर्ल्ड में हम जब बात करें पुराने टाइम की, जिस टाइम से मतलब कि वर्ल्ड वार सेकंड से पहले जो काल था, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड में फ्रांस और फ्रेंच जो कंपनी थी और ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज था। पूरे वर्ल्ड को ये अपने अकॉर्डिंग चलाने का काम करते थे। ठीक है, ब्रिटिश के यह माना जाता है कि इनका जो साम्राज्य था इतना बड़ा था जिसमें कहीं भी सूरज नहीं छिपता था। पूरे वर्ल्ड में हम बात करें, मतलब जैसे हम जापान से लेकर पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका तक इन्हीं का राज था। ठीक है, तो इन्होंने ने ही इनके बीच में इनको बांटा था। दूसरा हमारा है एक इसके रीजन ब्रिटिश एम्पायर और हेसमाइट परिवार का समझौता। हेसमाइट एक क्या था, ओटोमन एम्पायर के अंदर एक जॉर्डन जो कंट्री आते हैं उस एरिया का एक राजवंश था। ठीक है, उनके बीच में समझौता है, ब्रिटिश एम्पायर है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो आज हमें देखने को मिलता है वो है वालफेयर एग्रीमेंट। वालफेयर एग्रीमेंट के बेस पर ही क्या है, आज के टाइम में इसराइल जो एक यहूदी कंट्री ज्यूश कंट्री जो बनी हुई है। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं कि जो ये वाला साइकस पिकार्ड समझौता क्या है। जो साइकस पिकार्ड समझौता है, ब्रिटिश जो थे उनके अंदर था एक साइकस। ठीक है, और जो फ्रेंच में थे उसमें तो उसका नाम है पिकोट, साइकस पिकोट। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जिसको साइकस पिकोट के एग्रीमेंट के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, बात है 1916 की। 3 जनवरी 1916 के बीच में इनके बीच में समझौता हुआ था। 1916 वो दौर था जब दुनिया में क्या होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसको समझे तो उसमें क्या है, 2 ध्रुव थे। एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और उनके साथ था रूस। और दूसरा जो घेरा था उसके अंदर थे हमारे, एक था जर्मनी, इटली और ओटोमन जो अंपायर है वो दूसरी दूरी से लड़ रहे थे। ठीक है, जब इनके बीच में युद्ध हो रहा था तो इन्होंने फ्रेंच और जो ब्रिटिश है इन्होंने मान लिया था कि युद्ध हम ही जीतेंगे। और जीतने के बाद जो टर्की साम्राज्य या हम बोलेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम, ओटोमन अंपायर है। ठीक है, जो मिडिल ईस्ट है उस पर पूरे का पूरा क्या पुराना टाइम में ओटोमन अंपायर था।
ठीक है, उसको हम किस हिस्से किस तरीके से बांटेंगे, इनके बीच में पहले से समझौता कि युद्ध तो हम ही जीतेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो एंटोलिया, जो टर्की का हिस्सा एंटोलिया और सीरिया, लेबनान, ये किसके अधीन जाएगा, फ्रांस के, जो फ्रेंच कंपनी थी उसके अकॉर्डिंग। और जो बाकी बच गया, जिसमें हम दक्षिणी या पश्चिमी हिस्सा मान लें, ईरान और इराक का, सऊदी अरब का एरिया, ये ब्रिटेन का जाएगा। और जो फिलिस्तीन का जो एरिया है वो किसको में जाएगा, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय एक जगह कंसिडर किया जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जो बाकी बचा इलाका है नीचे का एरिया, वो रूस और इटली को दे दिया गया था। ये इनके बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, ये समझौता था जिसके आगे क्या हो गया था, इनके बीच में मतलब कि ओटोमन अंपायर को उन्होंने ऊपर बांट लिया था। ठीक है, वही हुआ था उसके अंदर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो क्या गया, जो ब्रिटेन वाले या फ्रांस वाले का जीत गए थे प्रथम युद्ध वाले। ठीक है, और उन्होंने आपस में, जैसे फ्रांस वालों ने अपना जो सीरिया ले लिया था, इराक वाला एरिया, ब्रिटेन के उसके बीच में मिडिल ईस्ट का जो एरिया इन्होंने बांटा था 1916 के अंदर। ये पिक्चर फेमस हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया दूसरा जो मेन रीजन था, वो ब्रिटिश एम्पायर और हेसमाइट परिवार। जो हेसमाइट परिवार है वो जॉर्डन के एरिया, जॉर्डन जो ओटोमन अंपायर का एक पार्ट है, उसके जो राजा थे, राजवंश थे, उसका नाम था हेसमाइट परिवार। ब्रिटिश एम्पायर और हेसमाइट परिवार के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में क्या डिसाइड हुआ था कि जो हेसमाइट परिवार है वो किसका साथ देगा, ब्रिटिश का या फ्रेंच लोगों का, इनको साथ देगा, इनका साथ देगा। वो टर्की का मतलब ओटोमन अंपायर का क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करने से क्या हो जाएगा, वो अपने मतलब घरेलू युद्ध में हार जाएंगे और एक दूसरे से युद्ध हार जाएंगे उससे। तो हेसमाइट परिवार उनके बीच में समझौता था, जिसमें ये जो समझौता हुआ था ब्रिटिश एम्पायर और हेसमाइट परिवार में, जो साइकस पिकार्ड समझौता था इसके विरोध में हुआ था, सिपकर हुआ था। ये ओनली ब्रिटिश और हेसमाइट परिवार के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या उनको लड़ेंगे और बाद में क्या करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे ओटोमन एम्पायर के, और उनको कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा युद्ध जीतने के बाद। हालांकि ये उस जो साइकस पिकार्ड समझौता उसके विरोध में था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके। हाँ, ये जो एरिया इस तरह से इसको बांटा गया था। अब इसमें देखते हैं हम, जो ऊपर वाला एरिया है जिसमें ये आगा, ये टर्की का जो एंटोलिया पार्ट हो गया। ठीक है, और इधर वाला जो ऊपर का हिस्सा हो गया वो किसको जाएगा, वो जाएगा फ्रेंच कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल। और इधर जो ईरान, इराक, सऊदी अरब वाला, उसको डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिश कंट्रोल का होगा। नीचे वाला जो एरिया है वो इटली और रूस को दिया गया था। और जो ये इजराइल वाला एरिया है जिसमें एक जेरूसलम जगह आती है, उसको अंतरराष्ट्रीय एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में माना गया था। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो टाइम में क्या था, एक ओटोमन अंपायर था। इसको उन्होंने इस तरीके से बांटा था। ठीक है, ये वर्ल्ड वार 1914 की एक पिक्चर है। हाँ, जो मेन रीजन है वो है वालपेयर एग्रीमेंट 1917। ये जो आज रीजन है मेनली जिसमें यहूदी जो कंट्री बनी है उसके पीछे यही है। ठीक है, जो यहूदी हैं या इनको ज्यूस्ट बोलते हैं। तो एक, जब बात करें 1917 की, जब फर्स्ट वार चल रहा था, जो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, जिसमें जो ज्यूस्ट लोग थे वो एक अपनी अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। ज्यूस्ट जो एक अलग धर्म आता है, यहूदी धर्म आता है, तो वो क्या एक अपने लिए एक अलग धर्म, मतलब अलग हमारे लिए कंट्री हो, एक अलग हमारा एरिया जिससे हमारी पहचान हो, और जहां पर हम यहूदी लोग रहे। ठीक है, तो इसके जो समर्थक थे थियोडर जनरल हर्जल, वो एक अलग अपने फिलिस्तीन में उन्होंने अपने देश की मांग की थी, यहाँ पर हमारा देश होना चाहिए। तो इस मांग का समर्थन किया था ब्रिटेन लोगों ने। जो यहूदी लोग थे ये मेनली किस एरिया में थे, जर्मनी के निवास करते थे। अब ब्रिटेन और इनके बीच में एक समझौता हुआ। तो समझौते के अंदर क्या हुआ था कि जो ये यहूदी लोग हैं ये किसका समर्थन नहीं करेंगे, जर्मनी का समर्थन नहीं करेंगे, जर्मनी का समर्थन नहीं करेंगे। और बाद में युद्ध जीतने के बाद वो फिलिस्तीन का जो एरिया है वहां पर इनके लिए एक अलग देश बना दिया जाएगा इजराइल के नाम से। ये इनके बीच में यहूदी और ब्रिटिश के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, तो वो उसकी मांग को में साथ देंगे। ठीक है, और जो इसके 1917 में जो जेम्स वालपेयर हैं और यहूदी है इनके बीच में समझौता है, तो वालपेयर एग्रीमेंट इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हुआ भी यही। इसी टाइम में क्या हो गया, इनके बीच में लोगों को, जो यहूदी लोग हैं 1919 से लेकर 23 तक, इन लोगों को कहां बसाना शुरू कर दिया गया था, फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर लगभग 35,000 यहूदी जो फिलिस्तीन में आकर बसे थे। ठीक है,
अब इसी चीज का बदला किसने लिया था? हिटलर ने लिया था। हिटलर के आप बारे जानते हो, जर्मनी का जो शासक बना था सेकेंड वर्ल्ड वार जिस कारण हुआ था, मेनली हिटलर जिसमें प्रमुख था, ठीक है, जर्मनी का शासक बना था वो। उसने जो यहूदियों के खिलाफ उसने क्या माना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हम हारे हैं उसके पीछे रीजन कौन थे? यहूदी थे। और यहूदियों से बदला लेने के लिए उसने बहुत सारे यहूदियों के ऊपर प्रताड़ित किया, उनको बहुत तरह से दंडित किया था। इसके अंदर एक होलोकास्ट जो एक बहुत ही दर्दनीय घटना पूरे विश्व में फेमस है, पूरे हम क्या करें इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसमें क्या हुआ था, यहूदी लोगों को एक चेंबर में डालकर गैस छोड़कर मारा गया था। तकरीबन 60 लाख लोगों को एक साथ मारा गया था। एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या मानता था कि जो यहूदी लोग हैं, हिटलर क्या मानता था, यहूदी जो लोग हैं वो क्या करे थे, ब्रिटिश के साथ युद्ध हारने के पीछे मेन रीजन वही है, ठीक है। 1919 से लेकर 1923 के बीच में क्या हो गया, 35,000 यहूदी जो काम पर आकर बस गए फिलिस्तीन में आकर बस गए, और फिलिस्तीन में एक अलग देश की डिमांड की थी उन्होंने, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर में नजर है 1923 तक ये आकर बस गए, लगभग 6% एरिया पर इनका हिस्सा इन्होंने ले लिया था। इसमें हाइफा और जापना ये जगह है जो पोर्ट है, आज के टाइम में भी काफी अंतरराष्ट्रीय रूप से मायने रखते हैं। जेरूसलम जगह आ गई जो तीनों धर्मों के लिए एक है धार्मिक स्थल है, जिसमें यहूदी भी आते हैं, जिसमें इस्लाम भी आते हैं, और जिसमें क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, ईसाई लोग भी आते हैं। इसके बाद क्या हो गया, फिलिस्तीन और मुसलमानों के बीच में जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते, यहूदी एक अलग तरीके से हमारे देश पर क्या है, हमारे फिलिस्तीन पर कब्जा किया उन्होंने, ये मानते थे। और जो धार्मिक लोग थे वो इस चीज का विरोध करते थे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे एरिया पर कब्जा कर रहा है। जिसमें एक मूसा काजिम हुसैनी थे, उन्होंने क्या कहा था, फिलिस्तीन में बसने वाले यहूदी भूमि और संपत्ति का मूल्य कम कर रहे हैं और साथ ही वित्तीय संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या यूरोपीय से हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि अरब पड़ोसी देश में रहेंगे और करेंगे? तो मतलब एक तरह से वो क्या पूर्ण रूप से इसका विरोध कर रहे थे, जो कट्टर लोग थे, मुस्लिम लोग थे, कि यहूदी हमारे एरिया में जो ओटोमन एम्पायर उसके अंदर आकर ना बसे, ठीक है। तो इसमें दो गुटों में बंट गया था। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा आ गया था यहूदियों के जो इजराइल से हैं, और एक दूसरा आ गया फिलिस्तीन के लिए, जिसमें 62% हिस्सा किसको दे दिया गया था, इजराइल को दिया गया था। ये आपको ब्लू कलर वाला इजराइल का जो ये पूरा का पूरा मैप जो फिलिस्तीन है, और इसको दो हिस्सों में बांटा। जो ब्लू कलर वाला वो इजराइल नजर आ रहा है, बाकी जो ये सेकंड कलर में जो आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है, आप फिलिस्तीन कंट्री जिसमें मुस्लिम लोग रहते हैं। और इसमें जो जगह आ गई जिसमें कौन सा आ गया, जेरूसलम जगह आ गई, ठीक है। इसी के ऊपर एक लेबनान कंट्री पड़ती है, सीरिया आ गया, और उधर जॉर्डन कंट्री आ गए, इस्माइल परिवार वाला, ठीक है। तो ये हमारा था, इसके अंदर 62% हिस्सा, मतलब जनसंख्या में तो ये कम थे लेकिन ज्यादा हिस्सा इनको जमीन का दिया गया था, ठीक है। 1948 में क्या हो गया, एक इजराइल बन गया था, और जो मुस्लिम कंट्री थे कुछ देर लोगों ने इसका समर्थन किया, कुछ लोगों ने समर्थन नहीं किया। इसमें नया समर्थन करने वालों में जो समर्थन करने वाले वो 33 वोट आए थे इसके फेवर में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया ये कंट्री आए थे। और जो इसके अगेंस्ट थे, जिन्होंने इसके वोट अगेंस्ट किया था कि इसराइल जो कंट्री है वो नहीं बनना चाहिए, उसमें ईरान, इराक ये मुस्लिम कंट्री थे, सऊदी अरब, सीरिया, टर्की, ये सारे के सारे, ठीक है। इंडिया भी क्या था, इंडिया भी इसके अगेंस्ट था कि एक अलग कंट्री नहीं बनना चाहिए। उस टाइम तो इसके जो सेंटीमेंट थे इंडिया के, वो किसके फेवर में, ईरान के फेवर में थे, या हमारे जो अरब कंट्री से ज्यादा अच्छे संबंध थे, वहीं से व्यापार वगैरह ज्यादा होता था, वो उसका समर्थन कर रहे थे कि एक इजराइल जो है अलग कंट्री यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले विरोध करने के बाद भी टर्की ने क्या होगा 1948 1949 आते होते इसको क्या कहा, एक देश के रूप में कंसिडर कर लिया, देश के रूप में मानने लग गए जो टर्की था। उसके साथ में जो दूसरा मुस्लिम बहुल आबादी वाला कंट्री था वो ईरान ही था, जिसने ये माना था कि यहूदी के लिए अलग कंट्री जो इजराइल है वो हम कंसिडर करेंगे। हाँ, शुरुआती विरोध के बाद भी उन्होंने जो ईरान था उन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया था, बाद में इसको मारने लगे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा था बाद में कि जो सरकार चल रही थी, सरकार अभी यहां पर थी मोहम्मद मोसद्देक की सरकार, ठीक है। इसका जो ईरान जो कंट्री है वो क्या थी, एक तरह से मुस्लिम कंट्री थी,
और वहां पर तेल और गैस के भंडार भी थे, और ये किसको फायदा दे रहे थे, ब्रिटेन और अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद सौदा था। तो माना जाता है कि वहां पर क्या गया, एक लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी गई थी मोहम्मद मोसद्देक की। उस सरकार का तख्ता पलट कराने में ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों का हाथ था, ये बाद में उस टाइम में बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही थी। 1923 में एक रिपोर्ट आई थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें सीआईए का एक बहुत बड़ा हाथ बताया गया था इस सरकार को पलटने में। ठीक है, 1953 में जो सरकार बनी थी वो पहलवी की सरकार बनी थी, पहलवी राजवंश, जो एक तरह से यूएस की पपेट सरकार थी, यूएस का कहना मानती थी, जिसे यूएस कहता है वैसे ही करते थे। ठीक है, 1953 से लेकर 1979 तक इनके बीच में जो ब्रिटेन और अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, उन्होंने उनके बीच में बहुत ज्यादा व्यापार हुआ था। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच में भी अच्छे संबंध थे, इनके बीच में बहुत ज्यादा व्यापार वगैरह होता था। ठीक है, इनके जो एक इजराइल की जो एक खुफिया एजेंसी इसको बोलते हैं मोसाद, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वैसे ही ईरान के अंदर एक सावक, एक क्या खुफिया एजेंसी है, वो आपस में एक दूसरे से क्या करते थे, ट्रेनिंग लेते थे, उनको आपस में एक दूसरे के बारे में पता है किस तरह से ये एक्टिविटी काम करते हैं, तो एक दूसरे से ट्रेनिंग उनकी ली हुई थी। ठीक है, पहलवी राजवंश के टाइम में। लेकिन 1979 आते आते जो कट्टरपंथी लोग थे, इस्लामिक को जो मानने वाले थे, जिसमें खेमनेई थे, उन्होंने क्या किया था, इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया गया, तो बहुत ज्यादा, और पहलवी जो राजवंश है 1979 आते उसको हटा दिया गया था, और क्या हो गया था, अब इस्लामिक जो कंट्री है वो ईरान बनकर उभरने लग गया था। ठीक है, 1980 और 88 के बीच में ईरान और इराक के बीच जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, शुरुआती दौर में जब 1979 और 88 के बीच में उनके बीच में संबंध बनाने की कोशिश की थी, अच्छे संबंध बने रहे इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन बाद में आते आते संबंध बिगड़ गए। 1988 तक इनके बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, इनके अंदर कहा जाता है $500 मिलियन के हथियार जो बेचे गए थे इजराइल के जरिए ईरान को बेचे गए थे। ईरान इराक जो युद्ध चल रहा था, इराक में जो सद्दाम हुसैन की सरकार थी, ठीक है, उन्होंने क्या माना कि वो उस सरकार को हटाना इराक वाले को जरूरी है, इजराइल से ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा वो सद्दाम हुसैन की सरकार है जो इराक है। तो इराक ईरान के युद्ध के अंदर इजराइल ने ईरान का साथ दिया था, $500 मिलियन के जो है हथियार इनको प्रोवाइड किए गए थे। इसके लिए उन्होंने इजराइल ने एक स्विस बैंक में अकाउंट खोला, जिसके जरिए इनको ट्रांसफर, मतलब कि ये जो ट्रांजेक्शन होती है हथियार वाली, वो थोड़ी सी ब्लैक मनी के अंदर होते हैं, तो स्विस बैंक के अंदर इनको ट्रांसफर किया गया था। बाद में खेमनेई ने जो था, उन्होंने क्या किया, इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया गया था। इसके अंदर क्या कहा गया, जो इजराइल और अमेरिका है वो क्या कर रहे हैं, इस्लामिक को खत्म करने के लिए हैं। इसके अंदर उन्होंने अपने एक धार्मिक रूप से कट्टर होते, उन्होंने लोगों को क्या कहा था, जो अमेरिका है वो क्या एक बड़ा स्थान है और इजराइल क्या एक छोटा स्थान के रूप में कंसीडर किया था इन्होंने। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, जो इनका जो झगड़ा था ईरान का, वो सऊदी अरब से भी था। सऊदी अरब एक सुन्नी कंट्री है, और जो ईरान है वो क्या है, एक शिया कंट्री है। तो शिया को ये शिया मुस्लिम को ये ज्यादा फेवर करते हैं, सऊदी अरब का ये विरोध कर रहे थे, मतलब उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे। और छोटा स्थान बड़ा स्थान, इनको छोटा स्थान इजराइल को आ गया था, बड़ा स्थान अमेरिका को आ गया था। ठीक है, बाद में आते आते इनके बीच में बहुत ज्यादा संबंध बिगड़ गए। गल्फ वार के बाद इजराइल और ईरान के बीच में ज्यादातर झगड़े होते गए और इनका बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ईरान हर मुद्दे पर इजराइल को घेरने की कोशिश करता था, जिसके अंदर हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन खड़ा किया था उन्होंने, जो एरिया है ऊपर लेबनान के अंदर। ठीक है, और फिलिस्तीन का भी समर्थन करता था। इनके बीच में लगातार झगड़े बढ़ गए और ये एक तरह से धार्मिक लड़ाई हम कट्टरपंथी मान सकते हैं। ठीक है, बाद में इनके बीच में झगड़े अलग अलग रीजन से इनके बीच में चलते रहे हैं, और जिसमें अभी क्या हो गया था इन युद्ध के अंदर, जो यहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर थे खेमनेई, उनको मार दिया गया था, जिसके बाद में युद्ध अभी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो ये था इनके बीच में इतिहास, जिनके कारण इनके बीच में झगड़ा हो रहा था। धन्यवाद।